एक तस्वीर जो नकली होते हुए भी असली जैसी है, आपका एक वीडियो जो हूबहू आप ही के जैसा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी डीप फेक वीडियो को देखकर एक बार यकीन करना मुश्किल है। नकली और असली के बीच इतनी समानता है कि आम इंसान के लिए इसे पकड़ना नामुमकिन। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरुआत से ही विवादों में घिरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है या बुरा, इस पर अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन डीप फेक वीडियो ने साबित कर दिया है कि इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले जानिए कि डीप फेक वीडियो क्या होता है। क्या है डीप फेक वीडियो? किसी शख्स के वीडियो पर दूसरे शख्स का चेहरा लगाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करते हैं इस्तेमाल। किसी भी फोटो या वीडियो को बदल सकते हैं। असली और नकली में अंतर करना काफी मुश्किल। ये खतरा इतना बड़ा है कि पीएम मोदी ने खुद इसका जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी का एक ऐसा ही वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि डीप फेक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी। पीएम मोदी ही नहीं, कई सितारों के ऐसे ही डीप फेक वीडियोस की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है। इस लिस्ट में शामिल हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ और काजोल भी। साफ है कि समस्या गंभीर है और केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर अहम बैठक की। सरकार जल्द ही डीप फेक वीडियोस पर नया कानून लाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। सबसे पहला मुद्दा है कि डीप फेक को पोस्ट करने से पहले कैसे रोका जाए। दूसरा अहम मुद्दा है कि डीप फेक वीडियो को वायरल होने से कैसे रोका जाए। तीसरा मुद्दा है डीप फेक वीडियो के खिलाफ शिकायत प्रक्रिया बेहतर कैसे हो। और चौथा मुद्दा है कि इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सब मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। We will have a new set of regulation for deepfakes. बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की जरूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जाए। डीप फेक वीडियो से अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर भर है। इससे ऐसी फेक न्यूज भी बनाई जा सकती है जिससे काफी नुकसान हो सकता है। मनोरंजन के नाम पर डीप फेक वीडियो का जिन तो निकल चुका है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे वापस बोतल में कैसे कैद किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डीप फेक का खतरा कितना डीप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं विष्णुप्रिया सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, और अनुज कुमार अग्रवाल जी, साइबर क्राइम एंड डिजिटल एक्सपर्ट। अनुज कुमार जी, फेक आईडीज, मॉफ्ड फोटोज, रिवेंज पॉर्न, सेक्सटॉर्शन, ये पहले से बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसका अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। ऊपर से अब डीप फेक भी आ गया, तो साइबर क्राइम सेल क्या कर रही है? देखिए, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि साइबर क्राइम सेल बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम चल रहे हैं जी, उनके इन्वेस्टिगेशन में ही बिजी है। प्रिवेंशन की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। और दूसरा जो मिसिंग पॉइंट है वो कन्विक्शन है। तो प्रिवेंशन और कन्विक्शन दोनों ही बहुत ही लो रेट हैं। उस पर कोई प्रगति नहीं है, या मैं कहूँगा कि बहुत धीमी प्रगति है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन, केस का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, लेकिन इसके आगे कोई विशेष प्रगति नहीं है। मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है और जनता के वो लोग जो कभी इस तरह की चीजों से अछूते थे, दूर थे, आज कोई भी वर्ग
और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। तो कुल मिला के ये छूत की बीमारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो चीन, यूरोप, साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा जैसे ममालिक में डीप फेक पर सख्त कानून है, तो अभी तक हम क्यों सो रहे हैं? आई भारत में तो हर चीज आईटी एक्ट में घुसा दी जाती है जो कभी साबित भी नहीं हो सकता। जी अनुज जी। कानून का सवाल है। अभी हमने एक कानून बनाया है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पिछले 5-6 साल से बनने की प्रक्रिया में था और अभी वो बन गया। लेकिन बनने के बाद सरकार ने उसे लागू ही नहीं किया। पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन सरकार ने दावा किया था कि बहुत जल्दी दीपावली से पहले उसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। अगर वो भी लागू हो जाए तो डीप फेक जैसी चीजों पर सख्ती हो सकती है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स डीप फेक को फैला रहे हैं वो अमूमन कहीं ना कहीं निजी डेटा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो कानून लागू ही नहीं हो पा रहा है। अभी नए कानून या नए रेगुलेशन को बनाने की बात शुरू हो गई बहुत तेजी से। जो कानून पहले से प्रभावी हो सकता है, पार्लियामेंट पास भी कर चुकी है, तो सबसे पहले उसको लागू करना चाहिए। और उसको लागू करने के साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो मैकेनिज्म है, जिसकी सरकार ने बार बार दावा किया है, मंत्रियों ने खुद बयान दिए हैं कि वो बहुत जल्दी लागू होगा, तो वहां से शुरुआत करें तो जनता में कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ नए रेगुलेशन जारी करना सफिशिएंट नहीं है, उनको लागू कराना और उसका एडजुडिकेशन करना, लोगों को रिलीफ, लोगों तक पहुंचना, ये बड़ा जरूरी है। वो थोड़ा मिसिंग है। बेशक बेशक। विष्णुप्रिया जी, गांधीनगर के 19 साल के लड़के ने मुंबई की 39 खवातीन को मॉफ्ड डीपी, सुनिए मेरी बात, मॉफ्ड डीपी का इस्तेमाल करके सेक्सटॉर्शन किया। लेकिन अब तो भाई डीप फेक आ गया है, डीप फेक का जमाना है, तो ये मुसीबत और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? तो देखिए, सेलिब्रिटीज के साथ हुआ इसलिए इतना हाईलाइट हो गया। इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ कितना कुछ हो चुका है, उसकी तो हमें, मुझे लगता है, नॉलेज भी नहीं होगी उतना अभी, क्योंकि उतना क्या होता है कि फैमिलीज छुपा जाती है चीजों को। तो कितना ये मानसिक पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं इन चीजों की वजह से, इसे समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि अभी तक जितनी भी ये डीप फेक से जितनी भी वीडियोस वायरल हुई है, उसमें 90% पोर्नोग्राफिक होती है, विच इज एक्सट्रीमली डेवास्टेटिंग। और रश्मिका मंदाना जी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें जब उन्होंने ट्वीट किया, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी बोला कि जिस वो एक मुकाम पे पहुंच चुकी है, उनके पास सपोर्टर्स हैं, उनके पास उनके फैंस हैं, उनके पास उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, तो उन्होंने ये चीज झेल ली। बट आप सोचिए कि अगर वो इसी एज में ना होके अगर अपने कॉलेज डेज में होती, तो उनपे क्या फर्क पड़ता और क्या कैसे वो इस चीज को झेलती। तो इस चीजों पे ध्यान देना आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। ब्लैकमेल का सबसे ज्यादा इजी तरीका लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए लड़कियां छोड़िए, अब तो नरेंद्र मोदी जी तक का वीडियो अगर इन्होंने वायरल कर दिया, तो देखिए टेक्नोलॉजी आई थी इंसान का सपोर्ट करने के लिए, उसका काम आसान करने के लिए। बट इतना वो कह रहे हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो काम तो आसान हो रहा है ना, गलत फायदे उठाने एकदम शुरू कर दिए। डार्क वेब के बारे में हमें सबको पता है इतने अच्छे से। काम तो आसान हो रहा है ना विष्णुप्रिया जी, काम तो शैतानों का आसान हो ही रहा है विष्णुप्रिया जी, आपने सही कहा। लेकिन ये बताइए, बैठक हो गई, 7 डे प्लान का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं। डीप फेक समाज को झंझोड़ दे, क्या इससे पहले इस पर पाबंदी लगाने के कानून बनेंगे और किस तरह के कानून बनने चाहिए आपके हिसाब से? आप देखिए मैम, साउथ कोरिया का देख लीजिए, वहां पे क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है, पहले तो ये बैन है, आप बिना लोगों के, जब तक उसके ऊपर डीप फेक का लोगो नहीं लगा हुआ है, तब तक आप एक तो उसकी वीडियो नहीं ला सकते। EU में तो फाइन भी है, मतलब प्रॉपर, बिकॉज उन लोगों ने खतरा माप लिया था। आप देखिए, वो कानून बनना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर उन्होंने ये खतरा माप लिया था, तो हमारे देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल ले आए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है हमारी सरकार, लेकिन आप अपने कर्मों से बताएंगे ना। आप चीजें ला तो रहे हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है प्रोटेक्शन की, उस पे कहाँ काम हो रहा है? और ये डिजिटल मीडिया, डिजिटल वॉर इतना ज्यादा जो छिड़ा हुआ है, सारी पार्टीज आपस में भी करती हैं, बट उन चीजों पे इतना ध्यान है, हमारे पास इतनी अच्छी टेक टीम है, सब कुछ है, लेकिन तब भी अगर इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, अभी तक कोई कानून नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ बातें होती रही। मुझे हंसी इसलिए आ गई, माफ करना विष्णुप्रिया जी, मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि जिस टेक टीम का आपने
जिक्र किया, हमारी सारी टेक टीम तो विदेशी चली जाती है, नासा ज्वाइन कर लेती है, फॉरेन जाके नौकरियां करती है, लेकिन अपने देश में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे साथ रितेश जी जुड़ गए हैं। रितेश रजवाड़ा बॉलीवुड राइटर भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। रितेश जी, रतन टाटा के नाम पे ऑनलाइन बेटिंग का समर्थन किया गया। आप सोचिए, शेयर मार्केट गिर सकता है, आवाम जुए में मुब्तला हो सकती है। मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी बनाएंगे क्या? कानून जब बनेंगे तब बनेंगे, मगर खुद की भी तो कोई गैरत होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और मुझसे पहले शायद विष्णु प्रिया जी बात कर रही थी, उनसे पहले भी कोई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून बना लेने भर से हल नहीं निकल जाता। उनके देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, तो कानून बन गया और हम ताली पीट लें इस बात पे। ये बातें खाली आश्वस्तकारी नहीं है। इस देश में एक 5,000 का फोन चलाने वाला, इसी देश में एक नामी प्रदेश के एक छोटे से गांव जामताड़ा में बैठ के 5,000 के फोन से 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ तक के की रकम ठग लेता है लोगों से, और पता नहीं किसकी जरूरत का पैसा उठा लेता है। वो हार्ट अटैक से मरता है कि बीमारी से मरता है, ये जानने के बावजूद भी, वो जगह चिन्हित होने के बावजूद भी, अपराधी चिन्हित होने के बावजूद भी हमें ठीक सजा नहीं दे पा रहे हैं। हम कानूनी तौर पर पिछले 7.5 दशकों के बावजूद न्याय प्रणाली में और कानूनी व्यवस्था में इतनी मजबूती नहीं दे पा रहे हैं कि जो क्राइम हमारी आंख के सामने चलता हुआ, एक तो क्राइम होता है ना कि जो घटित हो जाता है, जिस पर चीजें आगे बढ़ती हैं, और एक क्राइम को हम घटित होते हुए देख रहे हैं, और पिछले 7-8 साल से 10 साल से आप भी देख रही होंगी चल रहा है, हम नहीं रोक पा रहे। तो पहली तो मैं उनकी बात को पुरजोर समर्थन देता हूँ इस बात से कि उन्होंने बहुत सही बात की कि कानून बनाना ही बड़ी बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात आपने कही कि रतन टाटा जी के नाम से ये किया गया। आप ये भी छोड़ दीजिए, रतन टाटा जी का नाम छोड़ दीजिए, रश्मिका मंदाना जी के साथ जो हुआ वो कितना शर्मनाक था, वो भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, मोहम्मद रफी साहब आज के गाने गा रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात कि अगर इसका उपयोग हमारे देश में आतंकवादियों ने करना शुरू किया, तो अगर राजनीति में एक पक्ष को बदनाम करने के लिए दूसरे पक्ष को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, या फिर कहीं दंगे फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसका इस्तेमाल नक्सली करने लगे, इस्तेमाल हो भी रहा है। राजनीतिक, जो आपने दहशतगर्दी वाली पॉइंट उठाई वो बहुत ही सही पॉइंट थी, लेकिन राजनीति का जहां तक सवाल है, इसका इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि अब तो डीप फेक सियासत में भी इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू पुजारी कहते हुए दिख रहे हैं कि वो बीजेपी का समर्थन नहीं करते। कमलनाथ जी का वीडियो ये कहते हुए आया कि वो लाडली बहना स्कीम ही बंद कर देंगे। रेवनाथ रेड्डी बीआरएस को स्लैम करते हुए दिखे। तो क्या इसलिए नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है रितेश जी, क्या इस वजह से ये नजर में आया है सियासतदानों के, जब इन लोगों को लगा कि इलेक्शंस के दौर में इनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 से ही डीप फेक के बारे में चेतावनियां दी जा रही हैं, तो इनकी नजर में आप क्यों आया? देखिए हमारी एक, मैं पता नहीं इस बात को इसमें कहना कितना ठीक है कि ये बहुत लंबी विषय का बात हो जाएगा। कोविड के पहले भी इस तरह की बातें होती ना, कोविड आने वाला है, हमने क्या चेता। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, 2020 से इस बात पर अभी चर्चा हो रही है, और आज हम इसलिए चेत रहे हैं क्योंकि हमारे सर पत्थर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे हिस्से में कंकर गिर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिस्से में आग लग रही है। जब तेजाब का आविष्कार हुआ था ना, तो गंदगी साफ करने के लिए हुआ था, फिर वही कुंठित लड़कों के हाथ में आया और लोगों के चेहरे जलाने लगा। एआई भी इसी तरह से है। बहुत लोगों के काम इससे आसान हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो इसका नुकसान है ना, वो बहुत ज्यादा वाला बड़ा है। जिस समय कंप्यूटर आया, उस समय एक बात आई कि चलिए मनुष्य के हाथ का काम चले जाएगा, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को अपग्रेड किया, उसको लगा कि चलो मेरा कोवर्कर आ गया, हम काम करने पे। ये तो मनुष्य को ही खत्म कर दे रहा है, ये तो मनुष्यता को ही खत्म कर दे रहा है। आपकी आइडेंटिटी, आज आप वहां पर बैठ कर एंकर कर रही हैं, आप इसके विपक्ष में या इसके नुकसान पर सवाल कर रही हैं, कल यही एआई आपका चेहरा लगा के इस बात का समर्थन भी करवा सकता है। तो मेरा मानना है कि एक स्पष्ट कानून के साथ साथ एक स्पष्ट, जैसे उन्होंने कोरिया का उदाहरण दिया, यूएस का उदाहरण दिया, वैसे बहुत सशक्त कानून के साथ साथ सशक्त इम्प्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता है। हमारे देश में साइबर क्राइम के लिए जो भी लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, वो बहुत हल्की है, बहुत सूक्ष्म है, उनका लोड नहीं लेता कोई। फेसबुक पे कोई किसी को कहीं अपयश फैलाने में, कहीं दंगे फैलाने में रहे, तो हमारी टीम 60A के तहत ना जाती है फेसबुक से डेटा मांगने। तो अभी हम उस रेस में शामिल हैं। हमें एक बहुत प्रॉपर तरीके से कानून बना के एक विभाग ही स्थापित करना पड़ेगा पुलिस में, जो इससे निपटे।
हमें अपनी कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इस पर चेतने की आवश्यकता है। नहीं चेतेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे भारत, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है कि उनकी AI द्वारा लाई गई चीजें समाज में क्या चीजें, क्या वैमनस्यता फैलाएंगी, क्या क्रूरता फैलाएंगी, क्या अफवाहें फैलाएंगी, उससे दंगे उपजेंगे, उससे क्या नुकसान होगा। हमारे पास कोई फिल्टर इसको ये करने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों से एक एक करके मैं एक बहुत ही अहम सवाल लूंगी, और ये सवाल ये है कि आम आवाम खुद को बचाने के लिए, इस वतन को बचाने के लिए कैसे पहचान ले कि असली और नकली वीडियो में क्या फर्क है। विष्णुप्रिया जी। एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें एक्चुअली मैं बताया गया था, इन्होंने किसी शख्सियत नहीं बताया जो शायद टेक से ही रिलेटेड है, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि जब भी आप एक मॉक वीडियो या फिर डीप फेक के वीडियो जब आप देखते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस वो थोड़े आपकी वॉइस से मैच नहीं करते। दूसरी चीज ये कि कलर, जो आपका स्किन कलर है, जो टोन है कलर का, वो लगातार चेंज होता रहता है। और अगर आप फेस पे फोकस करेंगे तो वो आपको बॉडी से अलग दिखेगा, और उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें तो है जिससे आप देख के पता लगा सकते हैं कि नहीं ये डीप फेक की वीडियो है। बट मैम यहाँ पे बात यही आ जाती है कि इतना कौन देखता है। आप बताइए, जब हम एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसा आ जाता है तो चलिए हमने नहीं देखी, बट लोगों को तो मसाला चाहिए होता है ना। अगर 50% लोग सही है तो 50% गलत भी है, तो वो उसको वायरल कर देते हैं। तो आप अगर वहीं पे किसी लड़की का वीडियो हो तो मुझे नहीं लगता, अभी देखिए जब सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ा गया तो नॉर्मल घर की लड़कियों को ब्लैकमेल करने का शायद इससे अच्छा तरीका और क्या मिलेगा। वो कहाँ जा जाके प्रूफ करेगी, अरे देखिए कि स्किन टोन मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक चीजें बताई गई हैं बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मुझे लग रहा है इन सब का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि अभी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है उस चीज पे अमल होना, उस चीज पे पॉइंट ऑफ एक्शन लेना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है, बिकॉज इतना काफी नहीं है। अगर डीप फेक से कोई वीडियो बनी है तो डेफिनेटली उस पर उसका लोगो होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना अगर वायरल हो रही है वीडियो तो उसको कैसे, आपने बोला 36 आवर्स में वो वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिए और वो टेक डाउन हो जाएगी। मैम 36 आवर्स में कितनी ज्यादा बातें बढ़ जाएंगी, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा वायरल हो सकता है वीडियो। बिल्कुल 36 घंटे बहुत बड़ी बात होती जी है। जी। रितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आवाम पहचाने कि फेक है या असली? विष्णुप्रिया जी की बात से मैं आखिरी चंक से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने एक बात कही ना कि 36 घंटे, और फिर ये मान लीजिए विष्णुप्रिया जी लोगो भी लगाकर अगर आता है ना, तो ये कौन जानेगा। जो व्हाट्सएप चलाने वाले 6-6 हजार के फोन में व्हाट्सएप की खबरों को सही मानकर अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। इस देश ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना शुरू कर दिया है। वहां पे लोगों का कितना असर होगा। मेरा मानना है कि इस तरह की वीडियोस आने ही नहीं चाहिए। जहां तक पहचान की बात है, मेरी जितनी समझ है छोटी सी, जो आम आवाम है ना, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो छोटे कस्बे के लोग हैं, वो ना लोगों से समझेंगे। और विष्णुप्रिया जी ने सही कहा कि वो कितना स्किन का टोन देखेंगे कि आंखें बड़ी हैं, कि जबान मैच कर रही है, सिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये होना ही नहीं चाहिए। ये चीज पे पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। इस चीज को एक खांचे में लाकर, आज बहुत छोटे स्तर पर इस बात की बहस हो रही है, इसको बहस का मुद्दा बनाकर खत्म किया जाना चाहिए। मेरी समझ से इसे रोकने की आवश्यकता है, इसमें फिल्टर लगाने की आवश्यकता ही नहीं। जो चीज खराब है उसको क्यों लाना भाई। तो अनुज जी, क्यों इस बात, अनुज जी ये कह रहे हैं कि लोगो लगाने की जरूरत है, एक कह रहे हैं कि रोकने की जरूरत है इसको होने से पहले ही। आप क्या राय देना चाहेंगे एज अ साइबर एंड डिजिटल एक्सपर्ट कि आवाम कैसे खुद को बचाए? जी, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आया या तय नहीं हो पाया कि वो घंटी कौन बांधेगा। तो तमाम सलाह देना तो आसान है कि सरकार कुछ कानून बनाए वगैरह वगैरह, वो चलो बना भी देंगे, नहीं भी बनाएंगे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितने सारे आपने ही बताया कि क्राइम हो रहे हैं उन पे अभी तक रोक नहीं लगी है। जनता के लिए मैसेज जो है वो ये है मेरे हिसाब से कि वो अपने लालच पे थोड़ा काबू करे, अपने लालच को, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वीडियोस किसी ना किसी तरह का लालच लोगों के मन में लाते हैं, कोई उनको स्कीम बताते हैं, किसी तरह का फायदा पहुंचाते हैं, या फिर कोई डर फैलाते हैं। तो जनता के लिए ये बड़ा जरूरी है कि जब भी कोई ऐसी स्कीम उनके सामने आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है,
किसी दोस्त का, फ्रेंड का वीडियो आ रहा है जिसमें वो हेल्प मांग रहा है, फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है, आप उसको तसल्ली रखें, हेल्प देने से पहले उसको फोन करें, समझें, अपना डिस्क्रिशन यूज करें। दूसरी चीज जो इसमें है वो होनी है, जरूरी है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हैं, वो यूट्यूब हैं, जीमेल वगैरह वगैरह, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो डीप फेक को पता लगा सकते हैं। आम जनता इसको किसी भी तरह से पता नहीं लगा सकती। कुछ लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पर बताई, और भी लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। डीप फेक ओरिजिनल से भी बेटर होता है, और आप और मैं आम तौर पर देख के उसका पता नहीं लगा सकते। बट टेक्नोलॉजी कैन रियली डिसाइफर कि ये एक्चुअल वीडियो है या डीप फेक से बना हुआ वीडियो है, और ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो उसमें कॉस्ट का रीजन है, उसमें स्पीड का रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार किसी प्रकार का कानून इन प्लेटफॉर्म्स पे लागू नहीं करती। फेसबुक पे कोई कानून लागू नहीं होता, यूट्यूब पर कोई कानून लागू नहीं होता, जीमेल अपने आप में बॉस है, व्हाट्सएप राजा है। तो जब तक ये चीजें हम नहीं सुधारेंगे, हम बहस अच्छी कर सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं, आप और मैं बात कर सकते हैं। आज मैं दूरदर्शन पे भी इस संबंध में चर्चा कर रहा था। जी मुझे लगता है इमीडिएटली कंपनीज को अकाउंटेबल उम्दा बात बनाने कही की आपने जरूरत है। अनुज जी, बहुत उम्दा बात की आपने कि एक टेक्नोलॉजी है जो यूज की जा सकती है इन साइट्स पे, मगर कॉस्ट फैक्टर की वजह से इन्हें यूज नहीं किया जा रहा। बहुत अफसोस की बात है, फिर से एक बार ये प्रूव हो गया कि कॉस्ट फैक्टर को कंसिडर किया जा रहा है जब यहाँ पर जनता इतने खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ताकत अगर असीमित हो तो उससे बड़ा खतरा कोई नहीं। जिस डीप फेक वीडियो को मनोरंजन के लिए बनाया गया, आज वो हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों को भड़काने या फिर फेक न्यूज़ के लिए कितनी आसानी से हो रहा है, ये अब कोई छिपा राज नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? इसलिए मैं याना मीर आज सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा।